नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास 2023 में कब से कब तक है, अधिक मास के क्या नियम विधि है और अधिक मास में परिवार के किसी भी एक सदस्य को कौन से 5 नियम जरूर करने चाहिए और मलमास में दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व है। तो दीप कहाँ, कब और कैसे जलाएं? दीपदान करने से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और अगर आप अपने मन में किसी भी मनोकामना को लेकर, किसी भी इच्छा को लेकर दीपदान करते हैं तो अगर भगवान विष्णु ने चाहा तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती है और ज़रूर पूरी होती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो अधिक मास के महीने होते हैं, पुरुषोत्तम मास के महीने होते हैं, वो भगवान विष्णु को समर्पित है क्योंकि भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम भी है। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके हम पूरे पुरुषोत्तम मास के जो ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, वो अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में सिर्फ स्नान, दान, जो ही धार्मिक कार्य होते हैं, सभी कार्य करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, फलदायी माना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास, मल मास कब से कब तक है। तो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 16 अगस्त तक रहेगा अधिक मास। यानी आज से अधिक मास, मल मास शुरू हो चुका है और 16 अगस्त तक रहेगा। 1 महीने का अधिक मास है। सावन जो है पूरे 2 महीने का है, जो कि सभी को पता है, जिसमें 1 महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। और इस महीने में भगवान भोलेनाथ के पूजा के साथ साथ हमें भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है और माता तुलसी की पूजा करनी है, पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी माता की और पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमारे घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है वहां माता लक्ष्मी बिन बुलाए आती हैं। इसलिए भगवान विष्णु को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो हमारे घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से 5 कार्य हैं जो कि घर के किसी भी एक सदस्य को जरूर करनी चाहिए और खास करके अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनको ये 5 नियम जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कहा गया है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग पूजा में, किसी भी धार्मिक कार्य में भगवान के प्रति अगर मन लगाते हैं, अगर उनकी सेवा में समय लगाते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह की बीमारी भी हावी नहीं होती है और पारिवारिक टेंशन भी नहीं होता है। और जब टेंशन नहीं होता है तो लोग बीमार भी बहुत कम ही पड़ते हैं। इसलिए बुजुर्ग लोग जो घर में हैं उनको कोई और काम में बिजी ना रखकर आप लोग उनका ध्यान पूजा में रखें। उनसे ही आप लोग जो पूजा है, जो ही घर का नियम है वो करवाएं, जो उनसे हो सके। तो बुजुर्ग लोग अगर ये 5 कार्य करते हैं आपके घर में तो आपके घर की बरकत, आपके घर में हर तरह की खुशहालियां बनी रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से 5 कार्य हैं। तो देखिए, पहला कार्य कि ये घर के परिवार के सभी सदस्य को ये कार्य करना है कि सूर्य उदय के पहले उठकर आप लोग अगर चाहें तो स्नान कर ले। देखिए, कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले ही स्नान दान का महत्व माना गया है। तो ये महीना भी पुरुषोत्तम महीना माना गया है, पुरुषोत्तम मास है। इसमें भी भगवान विष्णु की ही पूजा आराधना करनी है हमें। तो आप लोग कोशिश करें कि सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करने, स्नान के जल में आप लोगों को गंगा जल मिश्रित करनी है। क्योंकि मलमास के महीने में नदी में स्नान करने का नियम है। तो नदी तो हम लोग हर रोज जा नहीं सकते हैं, लेकिन घर के जो पानी है उसमें आप लोग गंगा जल मिश्रित करके और स्नान प्रतिदिन जरूर करें। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दें और उनके जल में गंगा जल मिश्रित करके और तब उनसे बोले स्नान करने के लिए। स्नान करने के तुरंत बाद आप लोगों को उगते हुए सूर्य को जल देना है। देखिए, पूरे 1 महीना हमें भगवान विष्णु को अगर उगते हुए सूर्य को हम लोग जल दें तो जो ही कष्ट परेशानियां होती हैं जड़ से
खत्म हो जाती हैं। जो लाल गोला भगवान विष्णु का उगते हुए जो सूर्य होते हैं, अगर हम उनको जल दें तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो आप लोग इस पुरुषोत्तम के महीने में, मलमास में, अधिक मास में आप लोग उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। उसके बाद से आप अपने घर के पूजा मंदिर में पूजा कीजिए और वहाँ पे अगर भगवान विष्णु का फोटो, प्रतिमा, कैलेंडर हो तो वहाँ पे भी एक भगवान विष्णु के नाम से आप लोगों को अलग से दीप जलाना है, दिया जलानी है। दिया आप लोग अगर चाहें तो घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल तेल का भी जला सकते हैं। दिया आपको ऐसे जलाना है कि कुछ देर समय तक वो जलता रहे, क्योंकि तुरंत दिया जलाकर और तुरंत बुझ जाए तो वो भी सही नहीं है। कम से कम आपको घंटे 2 घंटे तक वो दिया जलता रहे। इस प्रकार से उसमें आपको तेल या घी डालनी है। तुलसी माता की पूजा करनी है और वहाँ पे भी आपको दीप जलानी है। देखिए, दीप जब सूर्य उदय से पहले हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें दीप जरूर जलानी चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाता है तो हम पाठ करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, तब हमें वहाँ दीप जलानी चाहिए। अगर सूर्य उदय के बाद हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो वहाँ दीप जलाने का कोई नियम नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले अपना पूजा संपन्न कर लें और दीप जलाकर सुबह के समय भी, जैसे पीपल वृक्ष की पूजा हम लोगों को सूर्य उदय से पहले कर लेनी चाहिए। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पे सूर्य उदय से पहले सभी देवी देवता वास करते हैं और सूर्य उदय के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे, अपने अपने जगह पे चले जाते हैं और सूर्य उदय के बाद से अलक्ष्मी पीपल वृक्ष पे निवास करती है। और पीपल वृक्ष पे सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितृ भी वहाँ पे निवास करते हैं। पितृ को प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। और पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी की भी पूजा करने से, माता तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इन सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है। और अगर पास में शिवालय हो तो आप वहाँ भी जाकर दीप दान कीजिए और पूजा कीजिए। सुबह के समय शिवालय भी जाकर भगवान शिव की पूजा कीजिए। और अगर आप अपने घर में मलमास में, अधिक मास में पार्थिव पूजन नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को मिट्टी की एक शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करनी है और उनका विसर्जन करना है। विसर्जन ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधा में नहीं किया जाता है, बाकी अन्य पौधे में आप लोग कर सकते हैं। अगर पीपल वृक्ष के पास करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। पीपल वृक्ष ना मिले तब आप लोग किसी दूसरे पौधे में या फिर गमले में उनको विसर्जन करें। लेकिन आप लोग प्रतिदिन शिवलिंग मिट्टी के बनाकर और उनकी पूजा जरूर करें। पूजा सामग्री में आप लोग कच्चा दूध, गंगा जल और जो ही बेलपत्र, भांग, धतूरा मिल जाता है, फूल मिल जाता है, आप उनको जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको मलमास में पूजा करनी है। उसके बाद से आप लोगों को शाम के समय दीप कहाँ, कब और कैसे जलानी है, तो शाम के समय आपको तिल तेल में दीप जलानी है, क्योंकि घी में 5-5 जगह दीप जलाना हर लोगों के बस की बात नहीं है, हर लोग नहीं जला सकते हैं। तो आप लोग तिल तेल में दीप जलाइएगा। दीप जलाने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा शाम के समय। अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप लोग वस्त्र जरूर बदल लीजिएगा। वस्त्र बदलने के बाद से अपने पूजा रूम में जो ही भगवान विष्णु के फोटो, प्रतिमा हो, उनके सामने एक दीप जलानी है। दूसरा दीप माता तुलसी के पौधे के पास जलानी है और तीसरा दीप आपको अपने घर के मेन दरवाजे पे जलानी है। ऐसे प्रतिदिन जलाते हो या ना जलाते हो, लेकिन मलमास में पूरे दिन आपको, पूरे 1 महीना अपने घर के मेन दरवाजे पे दीप जरूर जलानी है। उसके बाद से चौथा दीप आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के मंदिर में दीप जलानी है और 5वां दीप आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलानी है। सभी को पता है कि पीपल वृक्ष के नीचे पूजा करने से, दीप जलाने से सभी देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो इसलिए आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा और दीप जरूर जलाइएगा शाम के समय। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।